हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए के पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 7 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है मोर टूल इन फ्लैश CS3। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज पढ़ेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट, कैसे वर्क करते हैं टेक्स्ट में। यू कैन ऑल्सो add the text your object moving object. You can set the variety derivative of the text like style, font, size, color, and adjustment, etc. You can also create a special effect by manipulating text and by like you manipulate other object. देखिए, इसमें हम लोग टैक्स में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऐड कर टैक्स में कर सकते हैं मूवी ऑब्जेक्ट में। इसके लिए अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। टैक्स में स्टाइल, फॉन्ट, साइज और कलर और अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं? पहले टैक्स टूल, ये टी वाला टूल को सेलेक्ट करके द टैक्स टूल यूज टू इंसर्टिंग टैक्स ऑन स्टेज। लेट लर्न द यूज ऑफ टैक्स टूल फॉर विथ एग्जाम्पल। Select the text tool. Click on stage form where you want to text to be started. Start typing. Notice that this grid is span one line text block. As you type more word, the block get weighted. If you want to text more, the next line just press enter. You can also set the width of the text block. You do this just resize the text box manually. You will notice that the width of is now fixed. The word wrap to the next line will be the reach of the edge of the text block. You to format the text, select the text block. Use the properties of the change the font size, color and other property of the text. देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग टूल टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे जैसे लिखने लगेंगे या ब्लॉक लिखाएगा। पहला ब्लॉक इससे लिखेगा। इसके वजह से हम लोग इसको गुड मॉर्निंग पूरा लिखेंगे तो ये पूरा ब्लॉक एक सेल में आ जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट करना चाहिए तो इसमें हम लोग करके इसमें नेक्स्ट में इंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखाएगा इस तरह से। हम लोग अपना साइज का बॉक्स को जो है उसको फिक्स भी कर सकते हैं या बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। और इसका हम लोग दिया हुआ है। फिर हम प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टर से हम लोग कलर और फॉन्ट का स्टाइल और आपका इसका अलग टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। To change the ornament of the text, select the text box and use the properties to change the ornament or horizontal vertical. देखिए, ये आपका प्रॉपर्टीज आपका इंस्पेक्टर खुला। यहाँ पर आपका फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल इटैलिक है और ऑर्नामेंट टेक्स्ट का ऑर्नामेंट है ये। इसी तरह से आपको यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कैसे आप करना चाहें यहाँ पर से आप यहाँ पर चूज करके कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपेक्टर में कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू बेसिक शेप, आपको से बेसिक शेप में कैसे कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू बेसिक शेप. You can then reset the character using the selection tool. You can also fill the character with the graded when the text convert into shape. It could not be ended. Select the text, select modifier break apart. This break a single text box into multiple text box, closing one of each character of in each. Select the modifier break up once more. The character can now to convert into the recent shape. Then cannot be considered the text anymore. You can allow the change the font size, etc.
in I and this dot and vertical line spread the character. To deselect that shape, click outline and correct the text. Now you can manipulate this shape like any other shape. Move the pointer to the edge of one of the character and drag the reshape it. You can use the pen bucket tool to fill the reshape character with another color or gradient. देखिए हम लोग को इसमें क्या होगा, हम लोग उसको पहले हम टैग सेलेक्ट करके टैग को सेलेक्ट करके हम लोग मोड करके ब्रेक करेंगे, इसमें ब्रेक करेंगे अलग अलग लाइन को ब्रेक हो जाएगा। अगर दोबारा हम लोग इसको मोड करके ब्रेक करेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा। तो ये करने के बाद हम लोग उसको साइज़ को हम लोग फ़ॉन्ट का कलर जो है साइज़ को चेंज कर लेंगे या साइज़ को नहीं कर सकते इसमें। अगर एक बार हम लोग उसको ये मोड ब्रेक पैन दोबारा कर डालें तो उसके हम लोग उसको किसी भी शेप को पेन ब्रश से टूल से कलर कर सकते हैं और आपको इसमें आपका ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, जिसमें ये वाला पहला वाला वर्ड में डाला हुआ है। अब है एलिमेंटरी टैग्स विद द timeline effect. There are various built-in timeline effects in the Flash that you can use to create an animation by the simple selecting a few object option. You can apply effect like faded in, faded out, exfoded, etc. Let's take the example to understand how timeline effect can be applied. Create a new Flash document. Use the text tool, tapping the welcome on stage. Right-click the text from the context menu that appears. Select the timeline effect. Then select the design effect from the list of appeared, or select the insert timeline effect and then select the recently effect for the list. Select the effect from the, for example, effect and expander. The expand dialog box appear. You can see the previous element on the right with the different settlement. Change the setting of design and click OK. Next, notice the change in timeline, show it now has been frame animation. Save the file. Press the enter to play the movie. You can already press Ctrl Enter to test the movie separate window. देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हम लोग टाइमलाइन इफेक्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर इफेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई भी हम लोग भी ले लेंगे, ये वाला जैसे हम ये ले लिए, ये वाला लेकर ही आपका देखिए ये वाला बॉक्स खुलेगा आपका। वहाँ पर भी टाइमलाइन इफेक्ट करके हम लोग एक्सपैंड लेंगे, ठीक है। एक्सपैंड लेते ही आपको फिर आपका ये वाला बॉक्स खुलेगा, ये वाला बॉक्स खुलेगा कि एक्सपैंड हो जाएगा आपको, हर लेटर को बीच में गैप आ जाएगा बहुत बड़ा। अगर हम लोग फिर से टाइमलाइन इफेक्ट का अप्लाई करने के लिए हम लोग उसको सेलेक्ट कर देंगे इसको, इसके बाद हम लोग तभी हम लोग उसको दूसरे को एक्सपैंड करने से ही एक्सपैंड हो जाता है। इससे हम लोग टैक्स को इफेक्ट डाल सकते हैं। अब एनिमेशन टैक्स with the shape tutoring is yet other system a simple method to animation text. To apply the shape tunes to the text, follow this step. Create the Flash document, select the frame 1, use the text tool to read grow more plan. Use the arrow tool to select the text and select the modifier and break apart. Select a modifier and break again. Select the frame 30, insert a frame keyframe by pressing FC. देखिए हम लोग ग्रेडिंग मूव प्लान को
क्लिक बना लिखेंगे। इसमें पहले हम लोग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम लोग एरो की में जाके एरो को सेलेक्ट करेंगे, फिर ए ब्रेक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा से फिर मॉडिफाई ब्रेक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रेम आ जाएगा। फ्रेम को हम लोग 30 इंच में को बीच में रखेंगे। उसके बाद जब फ्रेम हो जाएगा तो की फ्रेम के लिए हम लोग F6 को दाब देंगे। प्रेस। अब देखिए क्या है 6 पॉइंट, डिलीट द ओल्ड वन। हम लोग ओल्ड वन को कैसे डिलीट करते हैं? यूज द टेक्स्ट टूल अगेन, सेलेक्ट द वर्ड प्लांट आर प्राइसलेस। You can also change the font color size of the text if you wish to। इसमें क्या होगा, हम लोग दोबारा से टेक्स्ट में को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम लोग को इसको डिलीट करके हम लोग लिखेंगे प्लांट ए हर प्राइसलेस। तो यहाँ पर प्लांट ए प्राइसलेस दिखा देगा। उसमें यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं फॉन्ट कलर और साइज़ का टेक्स्ट को जहाँ से हम चाहें। तो जैसे हम लोग यहाँ पर चेंज कर लिए हैं, देखिए है ना। इसको हम लोग फॉन्ट कर जाके चेंज किया तो यहाँ पर इस तरह का वर्ड दिखा दिया है। अब 7 में क्या है, विथ द फ्रेम 30 till selected the text with arrow tool as you did earlier। The select modify break part twins and select the frame between the frame 1 and frame 30। If the properties inspector, click the drop down arrow of the twins option, select the shape, save the file and play the movie and press enter। एंड इस तरह से देखिए आपको क्या कर सकते हैं, हम फिर से फ्रेम में हम लोग को जाके अगर 1 से लेके 30 के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब वहाँ प्रॉपर्टीज एक्सपर्टर से क्लिक करके वहाँ ड्रॉप डाउन मेनू आएगा कि एरो को टू ऑप्शन के हम सिलेक्ट करेंगे, शेप का कोई भी शेप सिलेक्ट करेंगे, इसको फाइल को सेव करके फिर प्ले करके देखेंगे उसको फिर बाय प्रेसिंग इंटर, प्रेस कर इंटर करके। ठीक है, तो ये चैप्टर जो आपका चैप्टर 7 था पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।